लोगों को अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि टोमेटो का केचप कैसे तैयार किया जाता है। टमाटर का केचप कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको मशीन को ऑपरेट करना होगा, मशीन को ऑन करना होगा। तो ये हम आए हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल पे। ये सारा इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल है। हर एक मशीन का अलग अलग यहाँ स्विच दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ वेजिटेबल वाशर है, देख लीजिए वेजिटेबल वाशर का स्विच अलग से है, हॉट ब्रेक सिस्टम का स्विच अलग से है, पास्चराइजर, इसी तरह से हर एक चीज़ का स्विच अलग अलग से दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ से ऑन करना होगा हर एक का स्विच। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं वेजिटेबल वाशर की तरफ। फिर जब हम वहाँ से स्विच ऑन कर देंगे तो यहाँ हर एक मशीन में फिर अलग से स्विच दिया गया है कि आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए सारे का स्विच दिया हुआ है हर एक का। तो इसमें हम यहाँ पर से भी ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑन करेंगे, स्विच अलग अलग दिया हुआ है, पंप का, ब्लोअर का, कन्वेयर का। इसमें पंप लगा हुआ है जो कि पानी देता है इसमें, क्योंकि वॉश करने के लिए, टमाटर वॉश करने के लिए पानी चाहिए। तो इसमें पंप को ऑन करना पड़ेगा पानी के लिए। फिर इसमें कन्वेयर होता है, कन्वेयर का काम है जो यहाँ पे हम लोग टोमेटो डालेंगे। देख लीजिए, हेलो, टोमेटो हम लोग डालेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ से पानी का फोर्सिंग आएगा, तो वो टोमेटो साफ़ होगा। और इसमें ब्लोअर लगा हुआ है, इससे क्या होता है, टोमेटो चलते रहेगा, जैसे पानी खोल रहा है वैसे होगा। और उसके बाद वो कन्वेयर है, इसका नाम जो है ये कन्वेयर है। ये क्या करता है कि टमाटर वहाँ से आया, इसको ऑन करेंगे तो ये चलते चलेगा कन्वेयर के थ्रू। और ये कन्वेयर फिर यहाँ आके गिर जाएगा आपका वॉश टोमेटो, जो एकदम टमाटर जो है एकदम साफ़ होकर के यहाँ निकल जाएगा। ये जो होता है आपको ये इसके थ्रू जो वाटर आएगा, पानी आएगा, फुल प्रेशर में आता है। इसको हम लोग प्राइमरी वॉश कहते हैं। सबसे पहले इससे वॉश होगा। फिर जो कन्वेयर में लगा हुआ है, कन्वेयर में देख लें यहाँ भी स्प्रे टाइप का पानी का फोर्सिंग आएगा, इसको हम लोग सेकेंडरी वॉश कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो टोमेटो को सिलेक्ट करेंगे, टोमेटो जो वहाँ वॉश करने के लिए दिए हैं, तो हम लोग को टोमेटो को सिलेक्ट करने का कुछ क्राइटेरिया है। जैसे टोमेटो फुल्ली राइप होना चाहिए केचप बनाने के लिए, टमाटर फुल्ली राइप होना चाहिए। उसके बाद उसका TSS जो है 6 से 8% कम से कम होना चाहिए। फिर सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें मिट्टी वगैरह का अंश नहीं होना चाहिए। फिर उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग टोमेटो सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग वॉश करेंगे, जो आप लोग को बता दिया कैसे इसका प्रोसेस है इस मशीन का, वेजिटेबल वाशर का। फिर वॉश करने के बाद यहाँ जो टोमेटो होगा हम लोग टब में कलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग आएंगे वॉशर के बाद फ्रूट और वेजिटेबल क्रशर में, इसको कहते हैं फ्रूट और वेजिटेबल क्रशर। इस क्रशर मशीन को ऑन करेंगे और जो वहाँ से वॉश हुआ टोमेटो उसको इसमें हम लोग डालेंगे। उसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये क्रश कर देगा टोमेटो को, एकदम क्रश करके तोड़ देगा उसको पार्ट में, ठीक है। इसमें जाल लगा हुआ है, देख लीजिए ये क्रशर है, ठीक है। ये जब ऑन होगा तो ये चलेगा और इसमें जो है वो टूटेगा, टोमेटो पूरा टूटेगा और यहाँ इसमें कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कलेक्ट हो जाने के बाद फिर क्या करेंगे, इस पंप को ऑन करेंगे। यहाँ पंप है, पंप को ऑन करेंगे, उधर कंट्रोल पैनल है। पंप ऑन करने के बाद ये इस पाइप के थ्रू आ जाएगा आपको हॉट ब्रेक सिस्टम में। इसका नाम है हॉट ब्रेक सिस्टम, ठीक है। इसका क्या काम है, इसमें भी हर एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से ऑन करेंगे पहले हॉट ब्रेक सिस्टम को, ठीक है। तो इसका काम क्या, हॉट ब्रेक सिस्टम का, कि यहाँ से जो हम लोग जाएंगे, जो क्रस्ट है, क्रश टोमेटो जो है इसमें आएगा, तो हमको पल्पिंग करना है उसमें से। पल्पिंग का मतलब उसमें से गुद्दा अलग करना है, उसका जो बीज वगैरह है उसको अलग करना है, क्योंकि जो केचप बनेगा वो गुद्दा का बनेगा। तो गुद्दा अलग करने के लिए पल्पिंग मशीन मिल जाएगा, आगे पल्पिंग मशीन। तो उसमें जाने के लिए क्या होगा कि गुद्दा अलग तभी होगा जब वो हल्का सा गर्म होगा। तो हॉट ब्रेक सिस्टम का यही काम है कि ये हल्का सा उसको गर्म करता है, बॉयल करता है, ताकि हमें पल्पिंग में आसानी हो। तो फिर ये यहाँ से आपको हॉट ब्रेक हो करके ये इसमें कलेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें कलेक्ट हो जाएगा आपका जो टोमेटो का जो है कलेक्ट हो जाएगा। ऑन करेंगे तो ये पाइप के थ्रू फिर इसमें आ जाएगा पल्पर में। इसका नाम है फ्रूट और वेजिटेबल पल्पर। यहाँ पल्पिंग होगा, पल्पिंग मतलब सीड अलग गिरेगा, इसमें देख लीजिए इसका जाली अलग से आएगा, जाली लगेगा और इसमें पल्पिंग होगा। इधर से आपका जो है सीड वगैरह वो सब गिरेगा और इधर से आपका जूस गिरेगा, टोमेटो का जूस गिरेगा इधर से। फिर यहाँ से कलेक्ट, ये है जाली, देख लीजिए ये इसमें सेट होगा, ये जाली इसमें सेट होगा खोल करके। और इसी का काम है कि सीड को अलग कर देगा उसका और रस को अलग कर देगा। ये रस को फिर यहाँ से कलेक्ट करके फिर हम लोग यहाँ लाएंगे कुकिंग केटल में। इसमें हम लोग डालेंगे, इसका नाम है कुकिंग केटल।
ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हम रस वहाँ से लाए टोमेटो केचप का, उसको ये पकाएगा, ठीक है, उसको ये और कंसंट्रेट करेगा, क्योंकि वो एकदम पतला पानी जैसे होगा तो वैसे तो केचप अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको ये पकाएगा, तो उसको पकाने का ये काम करता है। तो ये इसमें क्या पकता है, तो बॉयलर के थ्रू, इसमें बॉयलर के थ्रू वाष्प आता है, उसी वाष्प से ये गर्म होता है, ठीक है। तो इसमें पकाने का, और जो हम लोग उसमें केचप बनाने का जो है उसमें मसाला वगैरह भी लगता है, नमक है, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, ठीक है। तो ये सब इसमें लगता है, तो वो सबको क्या करते हैं हम लोग पोटली में बांध करके और इसमें हम लोग लगाते हैं। इसमें हम लोग प्याज है, लहसुन है, ये सब जितना भी मसाला है वो आपको हम बता दूंगा लिस्ट सारा, ठीक है। तो वो सबको हम इसमें पोटली में बांध के इसमें लगा देंगे और ये रोटेट करते रहेगा, ये रोटेट करते रहेगा, और फिर आपका उसका जो मतलब टेस्ट होगा, सुगंध होगा, वो सारा इसमें आ जाएगा और ये गर्म होते रहेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेशर मीटर भी लगा हुआ है, आपको प्रेशर भी चेक करते रहना है कि प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि वाष्प बनेगा, वाष्प बनने से क्या है, इसमें प्रेशर बनेगा, तो आपको प्रेशर भी इसका निकालना पड़ेगा। यहाँ पे नॉब है, इसको ऑन करेंगे तो इससे प्रेशर जो भी वाष्प था वो वाष्प निकल जाएगा, तो यहाँ प्रेशर फिर कम हो जाएगा। फिर यहाँ से जब आप देख लीजिएगा कि जितना वहाँ से हम लोग रस इसमें डालें वो 1/3 हो जाए, ठीक है, वो 1/3 हो जाए, तब हम लोग इसको पंप को ऑन करेंगे, फिर होमोजेनाइजर में लाएंगे, क्योंकि 1/3 जब हो जाएगा तब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो पक गया है। या फिर हम लोग TSS चेक कर लेंगे, केचप का जो TSS 24 से 26% के अप्रॉक्स आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये रेडी हो गया। फिर हम लोग यहाँ होमोजेनाइजर में आएंगे। होमोजेनाइजर का काम है कि आपका जो भी केचप है उसको एकदम एक जैसा शेप एंड साइज देना, ठीक है, क्योंकि कहीं में वो छोटा होगा, कहीं बड़ा होगा उसका साइज पार्टिकल का, ठीक है। तो ये इसका काम है एकदम एक जैसा कर देगा, एकदम एक थिकनेस कर देगा, ठीक है। फिर ये होमोजेनाइज हो जाएगा तो आएगा ट्यूब इन ट्यूब पास्चराइजर। पास्चराइजर ये मशीन है, ये पूरा पास्चराइजर। पास्चराइजर का काम क्या है कि जो भी माइक्रोब्स वगैरह है, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी, ठीक है, जो हमारे केचप को ख़राब कर देगा या फिर हमारे हेल्थ के लिए जो हार्मफुल है उसको ये मार देगा। ये हीट ट्रीटमेंट है, एक पास्चराइजर कहते हैं, ये हीट ट्रीटमेंट है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का सारा दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी अलग अलग टाइप होता है कि अगर मान लीजिए आपको फास्ट करना है, जल्दी करना है, तो टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कम करना मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं करना है तो टेम्परेचर कम रखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, दो तरह का ये पास्चराइजर होता है। फिर जब ये पास्चराइज हो जाएगा, पास्चराइजर जनरली जो है हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस पे, 75 से 80 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं इसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। फिर जब ये पास्चराइज हो जाएगा तो हम लोग आएंगे ओवरहेड इंसुलेटेड बोतल में, इसमें टैंक में ये फिल हो जाएगा। इसको ऑन करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, इसमें गिरेगा, ठीक है। और जो भी हमको प्रिजर्वेटिव वगैरह मिलाना है वो हम लोग इसी स्टेप में हम लोग मिलाएंगे। यहीं पे हम लोग प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, जैसे टोमेटो केचप के लिए सोडियम बेंजोएट हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जैसे कलर्ड चीज़ है उसके लिए सोडियम बेंजोएट ही हम लोग देते हैं, ठीक है। और कलरलेस के लिए पोटेशियम मेटाबिसल्फेट होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कलर्ड के लिए यूज करें, इसमें हम लोग डाल देंगे। फिर जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म होगा पूरा, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम लोग बोतल में इसको फिल करेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये बोतल जो भी साइज़ का हमको बोतल चाहिए वो साइज़ का बोतल हम लोग इसमें फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अगर हमको कैपिंग करना है तो यहाँ पे कैप रिमूवर मशीन है, यहाँ पे कैप आप रिमूव भी कर सकते हैं, नया है, और लगा भी सकते हैं, ठीक है। फिर आपको जो है यहाँ आना, ये क्या करेगा, एग्जॉस्ट मशीन, ये भी क्या करता है, एक तरह ये जो है इसका नाम है एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट मशीन है। ये क्या करेगा, जैसे वहाँ हम लोग एग्जॉस्ट बॉक्स है, एग्जॉस्ट मशीन है ये, ठीक है। इसका काम क्या है, जैसे हम लोग ओवरहेड टैंक से जो हम लोग बोतल में फिल कर देता है, या फिर जो हम लोग कैपिंग किए मशीन में कैपिंग करते टाइम जो भी गैस वगैरह उस बोतल में अगर भर गया हो तो उस गैस को ये निकालेगा। इसमें जो वाष्प बनता है, वाष्प आता है, वो टैंक के उधर बॉयलर है पीछे, बॉयलर के थ्रू ये इसमें वाष्प आता है, और ये इसमें कन्वेयर लगा हुआ है। यहाँ हम लोग डालेंगे, यहाँ रखेंगे हम लोग बोतल, और ये इसमें कन्वेयर लगा हुआ है, कन्वेयर के थ्रू ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर जिस टाइप का हमको, अगर मान लीजिए इस बोतल का कैपिंग करना है तो इस बोतल का कैपिंग करने के लिए ये कैन सीमर मशीन है। इस कैन सीमर मशीन से हम लोग इस बोतल का कैपिंग करते हैं।
फिर अगर मान लीजिए कि हम लोग जो ग्लास वाला बोतल है, ग्लास बोतल 450 ml का जो आता है 1 लीटर का, उसको अगर हम लोग फिल किए हैं तो हम लोग को स्टेरिलाइज करना होगा। तो इसका नाम है रिटॉर्ट स्टेरिलाइजर फॉर कैंस या बोतल। बोतल को हम लोग रिटॉर्ट स्टेरिलाइजर करते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें वाष्प आता है 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर हो जाता है तो उसको हम लोग हाफ एन आवर के लिए इसको उसमें रखते हैं और फिर हमारा जो है केचप तैयार हो गया। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को सारा मशीन से स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि कैसे हम लोग बनाते हैं। फिर ये जो है ये आपका आरओ सिस्टम है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका काम है क्या, वाटर को फिल्टर करना। क्योंकि हम लोग ये फूड प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में क्या होता है कि बहुत सारा मतलब और भी आइटम बनाना है, प्रोसेस करना है फूड को, तो शुद्ध पानी होना चाहिए। शुद्ध पानी होगा तभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होगा। तो उसके लिए जिसमें फिल्टर पानी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए यहाँ आपको आरओ सिस्टम दिया गया है। फिर अगर मान लीजिए हमको पाउच पैकिंग करना है, ये देखिए पाउच पैकिंग ये मशीन है। अगर हमको पाउच पैकिंग करना है तो यहाँ पाउच पैकिंग करने का भी ये इसको ऑन करेंगे और इसमें हमारा जो है जो भी हमारा फूड प्रोसेस्ड चीज़ है जैसे केचप है वो पाउच पैकिंग भी हो जाएगा। फिर ये ग्राइंडर है। ग्राइंडर का क्या काम है, जैसे हमको जो भी मसाला वगैरह देना है, जैसे प्याज है, लहसुन है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, ठीक है, जावित्री है, तो जो सब चीज़ है उसको ग्राइंड करने के लिए यहाँ मशीन दिया हुआ है। ये है ग्राइंडिंग मशीन। इसमें भी अलग अलग तरह का जो है आपको साइज जैसा चाहिए आपको वैसा इसमें ये जाली देख रहे हैं, ये जाली आपको लगाना पड़ेगा अलग अलग साइज का, जैसा हमको साइज का ज़रूरत होगा वैसा साइज का। फिर आ जाइए ये ट्रे ड्रायर है, देखिए बोलते हैं ये आपको ट्रे ड्रायर है। ट्रे ड्रायर का काम क्या है, ये जैसे मान लीजिए हमको कोई भी काम वगैरह करना है, जैसे हमको टोमेटो को ही रखना है इसमें, तो ये पूरा स्टेरिलाइज होना चाहिए। तो ये ट्रे को ड्राई करता है, ड्राई हीट से स्टेरिलाइज होता है। या फिर हम जो भी मसाला उसमें यूज कर रहे हैं जैसे लौंग है, इलायची है, ठीक है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सब है, तो उसको भी हम लोग को ट्रे ड्रायर में पहले स्टेरिलाइज करना पड़ेगा ताकि उसका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। ठीक है, अब जो है मैं आपको हमारा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो तैयार हो गया, जैसे टोमेटो केचप जो तैयार हो गया, ठीक है, तो उस टोमेटो केचप को हम स्टोर करने के लिए यहाँ फ्रीज़र देख रहे हैं आप लोग, ये फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र। इस फ्रीज़र में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ये तो मशीन पर स्टेप बाय स्टेप बताया, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि टोमेटो केचप कैसे बना सकते हैं, हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेडिंग करेंगे टोमेटो का ग्रेडिंग का मतलब उसको सॉर्टिंग करेंगे, अच्छा को अलग रखेंगे, खराब को अलग रखेंगे। हम लोग अच्छा टोमेटो लेंगे जो एकदम पका हुआ हो और एकदम डैमेज वगैरह नहीं हो। फिर उसको हम लोग वॉशिंग करेंगे, ग्रेडिंग के बाद वॉशिंग करेंगे। ठीक है, फिर वॉशिंग के बाद हम लोग क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग करने के बाद उसको हॉट ब्रेक सिस्टम में डालेंगे। हॉट ब्रेक सिस्टम में क्या होगा, वो हल्का बॉयल हो जाएगा, हाफ बॉयल हो जाएगा। फिर हॉट ब्रेक सिस्टम के बाद हम लोग पल्पिंग मशीन में देंगे। पल्पिंग मशीन का काम है उसको सीड को अलग कर देगा, उसको जूस जो है उसको अलग कर देगा। फिर पल्पिंग करने के बाद हम लोग कुकिंग केटल में डालेंगे। कुकिंग केटल का काम है जो उसको पकाएगा बॉयल करके, उसको 1/3 जब हो जाएगा तब हम उसको होमोजेनाइजर में डालेंगे। होमोजेनाइज जब हो जाएगा, उसका साइज पार्टिकल्स का इक्वल हो जाएगा, तब जब हम लोग पास्चुराइज करेंगे उसको, पास्चुराइज का मतलब उसको माइक्रोब्स फ्री करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे उसको और हेल्दी बनाएंगे। फिर जब पास्चुराइज हो जाएगा तो हम लोग टैंक में डालेंगे, फिलिंग टैंक में। फिर टैंक के बाद हमको जिस भी साइज का बोतल में पैकिंग करना है उस साइज का बोतल में हम लोग उसको फिल करेंगे। फिर उसको सील कर देंगे बोतल को। सील करने के बाद उसको एग्जॉस्ट मशीन में डालेंगे जो कि गैस वगैरह जो भी है वो निकाल देगा। ठीक है, फिर उसको हम लोग रिटॉर्ट स्टेरिलाइजर में डालेंगे। जो पानी उसमें क्या होता है ना, 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पानी रहता है, उस बोतल को उस पर डालते हैं। तो इसका भी तरीका है, जैसे ये मशीन था आपका स्टेरिलाइजर, रिटॉर्ट स्टेरिलाइजर मशीन। इसको जब खोलेंगे इसमें पानी डालेंगे और पानी का जो अमाउंट होगा वो बोतल का जो नेक होता है वो नेक पोर्शन तक ही रहना चाहिए पानी उसका, और उसका टेम्परेचर 80 से 85 डिग्री सेल्सियस रहेगा 30 मिनट्स के लिए। तो आपका ये पूरा स्टेरिलाइज हो गया। अब आप स्टोर कर लीजिए और खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं आसानी से। और इसका TSS को मेजर करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर मशीन है, वो भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा। और ये है मंडन भारती कृषि महाविद्यालय का एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट।
प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी के अंदर सारा का सारा जो अभी जितना भी डिस्क्राइब किया गया है, जितना भी इंस्ट्रूमेंट है और जितना भी इक्विपमेंट है, सबको जो डिस्क्राइब किया गया है इसी के अंदर ये आता है। और इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट का उद्घाटन डॉक्टर प्रेम कुमार, जो माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार, 20 फरवरी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 20 फरवरी 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये जैसा आप लोग बताए कि टोमेटो जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो टोमेटो का TSS चेक करेंगे हम लोग। 6 से 8% TSS होगा तो और अच्छा होगा। और जो हमारा तैयार जो होगा केचप, जो रेडी केचप है, उसका भी हम लोग TSS चेक करेंगे। तो उसका भी TSS 24 से 26 जो बताए मिनिमम वो होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग हैंड रिफ्रैक्टोमीटर यहाँ देख रहे हैं, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर है, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो इसको यहाँ स्टार्ट बटन है, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ जो भी हम लोग का जूस है वो जूस हम लोग इस पे डालेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग जूस डालेंगे। सबसे पहले इसको 0 कर देंगे, उसके बाद जूस डालेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे तो आपको यहाँ पे TSS बता देगा कि कितना TSS है, ठीक है। तो ये हैंड रिफ्रैक्टोमीटर है, ये टोमेटो का और टोमेटो जूस का TSS चेक करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। फिर हम लोग जो उधर जितना भी प्रोसेस हुआ है उसमें जो हीट का ज़रूरत होता है वो इसी बॉयलर के थ्रू जाता है। ये बॉयलर है, वो इंटरकनेक्टेड है पाइपलाइंस के थ्रू, पाइप के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। यही वहाँ टेम्परेचर देता है, बॉयल देता है, जो वहाँ आपको जो बोले हाफ बॉयल्ड होता है या फिर जो कुकिंग केटल में गर्म होता है वहाँ ये यही। जैसे मान लीजिए आपका मशीन बहुत दिन से पड़ा हुआ है, चालू नहीं है, तो उसके लिए हमको मशीन को साफ करना पड़ेगा। तो साफ करने के लिए भी यहाँ से हम लोग बॉयलर से हम लोग गर्म पानी भेजेंगे तो पाइप के थ्रू सारे मशीन में जाएगा, तो आपका मशीन पूरा क्लीन हो जाएगा। तो मशीन को साफ करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ देख लीजिए स्विच है, यहाँ स्विच से इसको हम लोग ऑन करेंगे। जैसे इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपको ये सारा स्विच है, इसको यहाँ हम लोग ऑन कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ की सारा चीज़, यहाँ आपको एम्पियर बता है, वोल्टेज बता रहा है कितना है, और ये टेम्परेचर शो कर रहा है। ये अभी 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसमें, ठीक है। और जब टेम्परेचर इसका पानी जो है बॉयल होता है 100 के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, तो जब पानी बॉयल होगा तो यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे जैसे पानी गर्म होगा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो हमारा वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, और वाष्प जो है उधर वहाँ नॉब है, इसको हम बंद कर देते हैं। डीजल टैंक है, ये जो मशीन है बॉयलर, ये दोनों से चलता है, इसको इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों चाहिए। तो ये डीजल टैंक है, इसमें डीजल भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें पानी आने के लिए मोटर से कनेक्टेड है। तो वहाँ देख सकते हैं आप, मोटर के थ्रू इसमें पानी इन करता है, वाटर इन करता है, ठीक है। मशीन को ऑन करने से पहले सबसे पहले हम लोग वाटर का इंडिकेटर चेक कर लेंगे, इंडिकेटर देख लेंगे कि इसमें पानी है या नहीं, नहीं तो मशीन खराब हो सकता है। तो ये देख लीजिए, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है कि आपके मशीन में कितना पानी भरा हुआ है। अभी देख लीजिए ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ देख लीजिए मार्क किया हुआ है कि मिनिमम वाटर इतना रहना चाहिए, तभी हम लोग मशीन ऑन कर सकते हैं, और मैक्सिमम इतना, ठीक है। तो ये आपको ये नॉब है, यहाँ से ऑन करेंगे, जब वेपर बन जाएगा तो यहाँ से ऑन करेंगे तो ये उधर जाएगा, और उधर जितना भी मशीन है वो सारे मशीन में हीट पहुँचेगा, वाष्प पहुँचेगा, और हमारा जो भी प्रोसेस वो प्रोसेसिंग होगा। फिर मैं रखा हूँ बोतल दिखाने के लिए कि ये देख लीजिए, ये बोतल है 900 ml का बोतल है। इस बोतल में हम लोग फिल करेंगे केचप, और उसके बाद इसको सील करके और हम लोग लेबलिंग करके हम लोग इसको मार्केटिंग करते हैं। हो गया।